Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव चला हुआ था और इसके टॉपिक हमने जो कर लिए थे टॉपिक नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, किसी अचानक गोले के कारण विद्युत विभव। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और टॉपिक नंबर 10 किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 9, देखो टॉपिक नंबर जो 9 है वो क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत भी बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब किसी दो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करते हैं तो इसमें हमें आवेशों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना होता है। यही कार्य इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय के आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में और निकाय की रचना करने में किया जाता है। देखो दो तरीके से डेफिनेशन दी जा सकती है। नंबर फर्स्ट, इसमें बोला गया कि जब किसी दो आवेशों को, पहले बता दिया गया कि जब किसी दो आवेशों को, यहाँ पे किन्हीं आएगा, जब किन्हीं दो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करते हैं। मान लिया एक तरफ से प्लस आवेश ला रहे हैं, एक तरफ से माइनस ला रहे हैं, या दोनों तरफ से प्लस प्लस ला रहे हैं, और तो इसमें हमें आवेशों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना होता है। क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा, उसके भी विरुद्ध हमें उन्हें रोक के रखना पड़ेगा। तो इसमें हमें आवेशों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना होता है। यही कार्य क्या होता है, उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय के आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में और निकाय की रचना करने में किया जाता है। मान दो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप ला रहे हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और उसकी निकाय की रचना कर रहे हैं समीप ला के। तो इस निकाय की रचना करने में जो काम होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप मान लिया, आपने देखा होगा कि एक रबड़ होती है, हम क्या करें, एक रबड़ को इधर बांध देते हैं, उस पे कोई भी पिंड बांध दिया। अगर इस पिंड को थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें इस रबड़ के खिंचाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी कि उसमें क्या है, इस टाइम कुछ कार्य करने की इस टाइम क्या आ चुकी है, गुण आ चुका है, उसमें कार्य करने का गुण आ चुका है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वो रबड़ उसे इस तरह से तेजी के साथ खींचेगी जिससे कि वो अगर किसी दूसरे चीज पे लगे तो चोट भी उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, वहां पर चोट भी मार सकती है। तो हम क्या, अगर मान ले किसी भी चीज का स्थान परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ कार्य करते हैं, तो उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर आ जाती है। आवेश को इधर से उधर लेके जाते हैं तो उस पार्टिकल में अपना स्थान छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर आ जाती है। ठीक है, तो यहीं पर ये काम हमें बताया गया कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, दो आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नंबर फर्स्ट, देखो इसमें क्या होता है, हमें निकाय की जरूरत पड़ती है। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो निकाय बनाना जरूरी है। और निकाय में क्या हो सकते हैं, दो आवेश हो सकते हैं और दो से अधिक आवेश भी हो सकते हैं। पहले तो हम दो आवेश देख लेते हैं, जिस निकाय में दो आवेश हो तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये डेरिवेशन भी पूछी जाती है। तो नंबर फर्स्ट क्या है, माना किसी केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्लस Q आवेश मान लिया है, प्लस Q1 आवेश, सॉरी। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। यहाँ पर क्या है, एक अन्य बिंदु P है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आवेश नहीं बनना, केवल बिंदु बनना है P, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तब प्लस Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पर Q1 स्थित था, यहाँ पर क्या है, Q1 स्थित है, उससे r दूरी पर बिंदु P है, तो P पर विभव कितना हो जाएगा, ये चीज हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि विभव कितना होता है, 1/4πε0 Q1/r। अगर आवेश Q1 है तो Q1 होगा Q1/r, राइट। हमने विभव निकाल लिया बिंदु P पर। अब क्या करेंगे, तथा प्लस Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है। अब उधर से क्या करेंगे, इधर साइड से एक आवेश लेकर आएंगे और उसे बिंदु P तक लाएंगे। तो यहाँ तक किया गया कार्य विद्युत विभव की परिभाषा से ले लेते हैं। विभव की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि V का फॉर्मूला होता है W/Q। एकांक आवेश को मतलब एकांक आवेश को इधर से उधर करने में जो कार्य होता है, अनंत से मतलब किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विभव होता है। तो W का मान अगर यहाँ पे निकाला जाए तो वो VQ आएगा। अब हम Q2 आवेश को ला रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VQ2 हो जाएगा। अभी उसी बिंदु पर हम V निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो Q1 के कारण कि वहां पर विभव कितना होगा, तो वहां पर V का मान रख देंगे कितना, 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4πε0 इंटू, ये बन जाएगा हमारा W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही क्या होगा, यही वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होगा। यही जो कार्य होगा यही वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होगा, यानी कि W के स्थान पर हम U भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो, ये तो हुआ था नंबर 1, जबकि दो आवेशों का निकाय हो। लेकिन अगर 2 से अधिक आवेश हो, नंबर 2, इसमें कहा गया यदि किसी तंत्र में आवेशित कणों की संख्या n हो तब उस तंत्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, अगर मान लिया बहुत सारे आवेश हैं, n है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, युग्म लेकर फिर क्या करते हैं हम, अगर उस तंत्र की हमें स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, उस तंत्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए दो आवेशों का युग्म लेकर स्थिति ऊर्जा ज्ञात की जाती है तथा तंत्र की परिणामी स्थिति ऊर्जा ज्ञात की गई सभी स्थिति ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग होता है। यानी कि दो आवेश लिए, उनकी क्या करा हमने, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करी और सभी स्थिति ऊर्जाओं को जोड़ कर दिया फिर, तो वो क्या होगी, इस पूरे तंत्र की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 4 आवेश लिए गए हैं, Q1 Q2 और Q3 Q4। Q1 Q2 के बीच की दूरी R12 मानी गई है, Q2 Q3 के बीच की दूरी R23 मानी गई है। इसी प्रकार Q3 Q4 के बीच की दूरी क्या मानी जाएगी, Q3 Q4 मानी जाएगी। Q4 और 1 के बीच की दूरी क्या मानी जाएगी, Q4 1 मानी जाएगी। राइट, अब देखो, अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसकी इस तंत्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है, उपरोक्त आवेशों की कुल स्थिति ऊर्जा। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 Q2 के बीच स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे। तो Q1 Q2 के बीच क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R12 और फिर 1 3 के बीच। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले एक आवेश लेते हैं, एक आवेश पर जितने भी उससे अलग जो आवेश है, मान लिया कि ये जो तंत्र था, अगर मैंने क्या किया, पहले Q1 आवेश लिया तो Q1 आवेश पे Q2 के कारण स्थिति ऊर्जा, फिर Q3 के कारण स्थिति ऊर्जा, फिर Q4 के कारण स्थिति ऊर्जा, ये तीनों स्थिति ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। फिर हम Q1 मतलब से छोड़ देंगे, Q1 को फिर Q2 लेंगे, फिर Q2 पे क्या करेंगे, Q3 के कारण स्थिति ऊर्जा, Q4 के कारण स्थिति ऊर्जा, ये निकालेंगे हम। फिर क्या करेंगे, हम इसे भी छोड़ देंगे, फिर Q3 पे निकालेंगे, Q4 पे निकालेंगे। और हाँ, मेन चीज आपको देखो यहाँ पर समझाया जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले 1 2 लिया, फिर 1 3 लिया, फिर 1 4 लिया। उसके बाद अगर 2 ले रहे हैं तो 2 के साथ 3 लिया जाएगा, ना कि 1 लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, 2 के साथ उससे बड़ी संख्या ली जाती है जब तक भी आ रही है। 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 4, फिर 2 भी खत्म हो गया 4 तक, फिर 3 के साथ 4 लिया जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा इसका मतलब, अगर अधिक आवेश हो तो ये फॉर्मूला बनता है। अब ये क्या होता है, U = n समीशन I = 1 n समीशन J = 1 1/4πε0 Q1 QI QJ/2 RIJ। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 नहीं है, केवल RIJ आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 2 नहीं है, 2 मिस्टेक से लिखा गया, केवल यहाँ पर होगा RIJ। अभी मैं बता देता हूँ, जहां पर I = नोट है, I नॉट = JK है, मतलब I का मान JK कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि समीशन का मतलब सम ऑफ सभी पार्टों का सम, और वे पार्ट क्या होंगे, अगर n मान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर I का मान, J का मान 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, I का मान J के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पर कहा गया है कि I < J, I का मान हमेशा J से लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ना तो इक्वल होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए। ये 2 कंडीशन फॉलो करेंगे, उस अकॉर्डिंग फिर सभी को ऐड कर देंगे, वहां से क्या निकल जाएगा, उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी, जितने भी आवेश होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल।
इससे संबंधित निम्न आवेशों के निकाय के लिए कुल स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर एक आवेश दे दिया, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर माइनस क्यू और इधर सी पे माइनस डी और डी पे माइनस क्यू, सॉरी यहाँ पर डी पे प्लस क्यू। इन सभी के बीच की दूरी डी है, ये वर्ग है, एक वर्ग है तो इन विकर्ण की दूरी क्या होगी, यहाँ पर विकर्ण क्या हो जाता है, भुजा √2 हो जाता है। अगर वर्ग दिया गया है उसकी भुजा ए दी गई है, डी दी गई है, अगर ए दी गई है तो ए √2 आ जाएगा, √2 ए लिख सकते हैं, जिसे डी दी गई है तो √2 इंटू डी लिख सकते हैं, डी √2 लिख सकते हैं। तो अब इसके कारण हमें क्या करना है, इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो सिंपल है, हम फॉर्मूला लगाएंगे वही 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखो 1/4πε0 सभी में आने वाला है तो उसे हमने कॉमन ले लिया ऑलरेडी। पहले तो वो Q और माइनस Q के बीच लगा रहे हैं, यहाँ Q लिख दिया और यहाँ माइनस Q लिख दिया, D लिख दिया इनके। फिर उसके बाद इसी को हम इसके साथ लेंगे, Q, एक मिनट, देखो हम इसे अपने तरीके से करते हैं, इसमें थोड़ा मतलब एक साथ लिख दिया उससे प्रॉब्लम है, बट हम क्या करेंगे, पहले तो प्लस क्यू को प्लस क्यू के साथ, सॉरी माइनस क्यू के साथ लेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इसी प्लस क्यू को प्लस क्यू के साथ लेंगे तो हमारा और बीच की दूरी d√2 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्लस क्यू को हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू के साथ लेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसके कारण 3 कंडीशन निकल गई। अब इसके बाद चलते दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश पे चलेंगे, यानी कि माइनस क्यू के प्लस क्यू के कारण तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू और यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी, ये वाला मान आ गया। फिर इस माइनस क्यू को लेंगे हम इस माइनस क्यू के साथ तो इसका मान ये आ जाएगा, ये भी फिनिश हो गया। फिर बस लास्ट में क्या करते हैं, प्लस क्यू को इसके साथ ले लेते हैं, प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू अपॉन डी, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इन सभी मानों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, माइनस क्यू स्क्वायर डी, यहाँ पर भी ये सारे मान मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अभी क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लेंगे तो -1 1/√2 1/√2 -1 बचेगा तो -4 + 2 /√2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर √2 को एलसीएम लेंगे, यानी कि √2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो -4√2 + 2/√2, ये इसका क्या आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल है, इससे संबंधित इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। आया हुआ है, 3 आवेश Q, 2Q, 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखे ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से सबसे पहले तो ये चीज देखो, इसी ऊर्जा के मान को न्यूनतम बनाने के लिए अधिक परिमाण के आवेशों को अधिकतम दूरी पर रखा जाता है। अतः आवेश 2Q और 8Q को अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर पर स्थित होंगे। अतः अधिकतम आवेश जो 2Q और 8Q और अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर पर स्थित होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हमें बोला जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो ध्यान रखना है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अधिक परिमाण वाले आवेश होते हैं उन्हें हमेशा अधिकतम दूरी पर रखने की कोशिश करते हैं। अधिकतम दूरी कितनी, इसमें 9 सेंटीमीटर है, तो 2Q और 8Q इन्हें कर देंगे हम, मतलब इस तरह से एक लाइन ली, इधर तो 2Q रख दिया और इधर 8Q रख दिया। ठीक है, बीच की हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब बचा एक आवेश, क्या वो बचा Q, तो Q को हमें इसके बीच में लेना पड़ेगा क्योंकि 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा ही है, उसी पे तीनों को रखना हमें, तो उसके लिए हमने उसे यहाँ पर मान लिया स्थित। ठीक है, अब यहाँ मान लिया तो मान लें कि उसकी दूरी जो है इधर से 2Q से तो x सेंटीमीटर है, तो इधर से कितनी हो जाएगी, 9 - x सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर u का मान निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2Q का Q के साथ निकाल लेंगे। ये रहा 2Q अपॉन x गुना 10⁻²2। देखो 10⁻² क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ x जो है वो सेंटीमीटर में आएगा, x का मान जो आएगा वो सेंटीमीटर में, x को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, लेकिन हमें सोल्व किस में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि Q और आवेश ये कुलाम मीटर में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी 2Q को हम 8Q के साथ लेते हैं, तो 2Q 8Q नीचे क्या आ जाएगा, टोटल दूरी इनके बीच की 9 सेंटीमीटर, 9 गुना 10⁻²। फिर इसके बाद हम अब इसे छोड़ देंगे, अब Q को ले लेंगे 8Q के साथ। ठीक है, Q 8Q अपॉन, और इन दोनों के बीच की दूरी 9 - x × 10⁻² है। तो यहाँ पर सोल्व करके
मतलब कि इससे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, इसका क्यू स्क्वायर, इसका क्यू स्क्वायर और इसका क्यू स्क्वायर। बाहर कॉमन ले लेंगे, नीचे से 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ये कॉमन ले लेंगे बाहर। अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 2/x, 16/9, 8/9 - x ये बच जाएगा। अब देखो, अब एक कंडीशन आपको याद रखनी है, स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए यहाँ पर u का एक बार अवकलन यानी कि du/dx वो 0 होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसी कंडीशन से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। बस हमें इसका एक बार अवकलन कर लेना है। अब एक बार अवकलन ध्यान से समझना कैसे करेंगे। ये तो पूरा हो गया कांस्टेंट, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो ये पूरा कांस्टेंट होगा, यानी कि इसे तो हम बाहर रख लेंगे। इसमें x जो x वाली टर्म है केवल उसी का अवकलन करेंगे। अब बचा 2/x। अगर 2/x का अवकलन करना है तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, 2 × 1/x का अवकलन होगा यहाँ पर। और 1/x का अवकलन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 1/x का अवकलन अगर नहीं पढ़ा तो अभी जो मैथ के पर्सन मतलब मैथ के स्टूडेंट है उसे अवकलन पढ़ाया जाएगा, उसमें आप पढ़ लोगे। ठीक है, मैथ 1/x का अवकलन जो होता है x के सापेक्ष वो -1/x² होता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -2/x² आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहली कंडीशन का अवकलन। अब 16/9 में कहीं भी क्या है, x नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, तो 0 लिख दिया। अब आया हमारा 8/9 - x। इसे ध्यान से सुनना, इसका अवकलन किस तरह से करेंगे, 8 को तो रख लेंगे बाहर, बचेगा क्या, 1/9 - x बच जाएगा, 1/9 - x। हमने क्या किया, 8 को तो बाहर रख लिया, अंदर बच जाएगा 1/9 - x। अब इसका अवकलन करना है। अब ध्यान दो, इसका अवकलन किस तरह से होता है, इसका अवकलन निहित फलनों के अवकलन गुणांक से होता है। कैसे, हम क्या करते हैं, इसे 1/x की तरह मानते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये बन जाता है 1/x। और 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का अवकलन होता है भाई 1/8, तो ये तो बाहर रख दिया ऐसा कैसे, सॉरी 8 ऊपर था इसमें, तो हम 8 ऊपर लेंगे, 8 को तो हमने बाहर रख दिया ऐसा कैसे। अब बचा 1/x। 1/x का अवकलन होता है 1/(-1/x², -1/(x², ये होता है इसका अवकलन। ठीक है, मतलब कि 1/x का अवकलन -1/x² होता है। लेकिन यहाँ पर हमने x माना हुआ है, यहाँ x नहीं है, तो जब हम मानते हैं तो हमें इनटू में उसका भी अवकलन करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, 9 - x का भी अवकलन करना पड़ेगा। और 9 - x का अवकलन कितना आ जाएगा, 9 का तो हो जाएगा 0, इसका तो हो जाएगा 0, बचा क्या -x, और -x का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 8/9 - x²। इसका आ जाएगा 8/9 - x का होल स्क्वायर अवकलन। ठीक है, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अवकलन। अब इसी अवकलन को हमें क्या करना है, इसी अवकलन को 0 के इक्वल रखना है, इसी अवकलन को 0 के इक्वल रखना है। तो 1/ ये कंप्लीट पार्ट जो होगा, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई में, तो उधर क्या जाएगा, 0 की डिवाइड में जाएगा, और 0 की डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचेगा इधर -2/x²। -2/x² को जब हम उधर ले जाएंगे तो वो +2/x² हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है 2/x²। ठीक है, अब 8/9 - x² और इधर हो गया 2/x, ये तो 0 हो ही गया था। अब इसे सोल्व करना है आपको सिंपल तरीके से। तो क्या करोगे, 2 से तो 8 को काट दो, ऊपर से ऊपर ही 4 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनकी इस तरह से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x², इधर 9 - x²। अभी क्या कर लेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर बना लेंगे। दोनों तरफ होल स्क्वायर बनाएंगे तो इसे लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर और उसे 9 - x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अर्थात 2 - x = किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 - x के। फिर -x को इधर ले आएंगे तो वो जुड़ जाएगा 3 - x, 3x बन जाएगा =9। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। 3 मीटर नहीं आएगी, यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, आप ध्यान से अच्छे से करना। 3 सेंटीमीटर, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो ये आपके टॉपिक समझ आ चुका होगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा।
देखो अभी इस टॉपिक को स्टार्ट हुए और उसके न्यूमेरिकल कराने में लगभग 20 मिनट हो चुकी है, तो मैं अगला टॉपिक आपको कल ही समझाऊंगा, ठीक है। 20 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं करते। आपको क्या करना है, इसी पार्ट को मतलब इसी चीज को दोबारा से समझना है, अच्छे से समझना है, दोबारा देखना है, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।